डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर से प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स को स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इन और आउट एंड 3 लेवल स्केल प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स पर बात की थी। मैं आपको थोड़ा बहुत इसका रिव्यू दे दूं। इन और आउट प्रायोरिटाइजेशन क्या चीज़ थी? इन और आउट में हमने देखा था कि कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट्स मच नीडी हैं और उन्हें हमने इन करना है फर्स्ट फेज में, और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स मीडियम लेवल की हैं या लो लेवल की हैं उन्हें हमने ट्रांसफर कर दिया है, उन्हें हमने असाइन कर दिया है सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट स्टेप्स पर हम उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। इन एंड आउट का या इन और आउट का ये मतलब नहीं कि हमने बिल्कुल ही आउट कर दिया रिक्वायरमेंट्स को। हम देखते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल इन करना है फर्स्ट फेज में और कौन सी रिक्वायरमेंट को सेकंड फेज में फर्स्ट फेज से आउट कर देना है। 3 लेवल स्केल में भी हमने प्रायोरिटाइजेशन की थी, मीडियम, हाई और लो प्रायोरिटी की। कि हाई प्रायोरिटी का हमारे पास मच नीडी जो रिक्वायर कस्टमर्स की हैं, जिनके बगैर सिस्टम बिल्कुल ही चल नहीं सकता, अर्जेंसी भी है उसकी और इम्पोर्टेंस भी है। मीडियम में हमने देखा था कि इम्पोर्टेंस है लेकिन अर्जेंसी नहीं है, कि अगर कुछ टाइम के बाद भी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली जाए, ये इस रिक्वायरमेंट को मीट अप कर दिया जाए तो सिस्टम चल सकता है। जो लो प्रायोरिटी थी उसमें हमने देखा था कि ना ही इम्पोर्टेंस है ना ही अर्जेंसी है, कि अगर इस रिक्वायरमेंट को हम मीटअप नहीं भी करते तो हमारा सिस्टम चल जाएगा। आज हम आते हैं मॉस्कोव। मॉस्कोव क्या चीज है? मॉस्कोव मस्ट, शुड, कुड, वुड नॉट। मस्ट के नाम से ही पता चल रहा है द रिक्वायरमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द सॉल्यूशन टू बी कंसीडर्ड अ सक्सेस। कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स, ऐसे कस्टमर्स की ज़रूरत जो हर हाल में ही पूरी करनी है, जिसको हमने हर हाल में मीट करना है, जिनके बगैर हमारा सिस्टम सक्सेस नहीं हो सकता, जिनके बगैर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, वो मस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। हाई प्रायोरिटी को हमने देखा तो हाई प्रायोरिटी में मस्ट रिक्वायरमेंट्स ही हमने देखे थे कि जिनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, अर्जेंसी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ मस्ट रिक्वायरमेंट का यही मतलब है कि जिनके बगैर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। हमने अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए उनकी हाई प्रायोरिटी में उसको सेटिंग करनी होती है, उसको कंप्लीट सेटअप बना कर देना है, उसको कंप्लीट सक्सेसफुल सिस्टम बनाने के लिए देखा जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स को मस्ट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है शुड। Requirement is important and should be included in the solution if possible, but it's not mandatory to success। कि हमारे पास जैसे मीडियम रिक्वायरमेंट्स थी, इसमें भी ऐसे ही है कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो हम अगर कर सकते हैं तो सिस्टम में हम इंक्लूड करेंगे। हो सकता है हमें कोई कस्टमर ऐसा आइडिया दे दे जो फिजिबल ही ना हो, जिसके बगैर हमारा सिस्टम चल सकता हो, लेकिन वो सिस्टम, वो रिक्वायरमेंट फिजिबल नहीं हो, वो टाइम के साथ वो सिस्टम चल रहा हो और उस आइडिया पर कोई ना कोई सिस्टम बन रहा है, कोई उस आइडिया पर सेटिंग हो गई है, तो उस मॉड्यूल को, उस प्रोटोटाइप को हम उसमें ऐड कर लें। पॉसिबल हो सकता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि इसके बगैर हमारा सिस्टम चल सकता है या नहीं चल सकता। ये हमारे पास मैंडेटरी नहीं है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि कस्टमर का एक आइडिया है, कस्टमर अपने सिस्टम को ज्यादा अच्छा डेवलप करना चाहता है, लेकिन कस्टमर इस रिक्वायरमेंट के बगैर भी कस्टमर का सिस्टम चल रहा है। अगर पॉसिबल है, अगर हम उस सिस्टम को बना सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कॉस्ट है, तो वो सिस्टम हम ऐड कर लेंगे, उस मॉड्यूल को हम ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर वो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ऐसे सिस्टम नहीं है, तो हमारा बाकी सिस्टम चल रहा है। ये नहीं है कि इस रिक्वायरमेंट की वजह से हमारा सारा का सारा सिस्टम रुक जाए। Could. It's desirable capability, but one that could be deferred or eliminated. Implement it only if time and resources permit. हमारे पास एक सिस्टम बन गया है और हमारी ख्वाहिश है इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐड करने की। हो सकता है अब मेरे पास अब यूनिवर्सिटी का LMS सिस्टम है और इसमें मेरी ख्वाहिश है कि इसमें
डिस्कशन का ऑप्शन होना चाहिए कि एलएमएस के थ्रू ही स्टूडेंट के साथ हर स्टूडेंट डिस्कशन कर सके टीचर के साथ। एक साइड विंडो होनी चाहिए, जैसे चैट की विंडो होती है, एक एलएमएस के अंदर चैट का सिस्टम होना चाहिए। एक डिजायरेबल कैपेबिलिटी है, एक मेरी ख्वाहिश है, लेकिन हो सकता है ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो सके, ये मीट ना हो सके, तो हम इस रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट कर देंगे, हम इस रिक्वायरमेंट को छोड़ देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी टाइम के साथ हम इस रिक्वायरमेंट की जरूरत आ गई है, हम दोबारा इस रिक्वायरमेंट को उस टाइम को इसके रिसोर्सेज को देखकर हम इसमें ऐड कर लें। ये एक हमारे डिजायरेबल सिस्टम है, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हम सिर्फ अपने सिस्टम को ज्यादा एडवांस करना चाहते हैं, हम अपने सिस्टम को ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छा सिस्टम बनने के लिए ही हम इन रिक्वायरमेंट्स को इसमें ऐड अप कर रहे हैं। अगर हम इसमें वो रिक्वायरमेंट्स ऐड अप नहीं करते, हमारा सिस्टम बिल्कुल सही है, हमारा सिस्टम बिल्कुल सही चलेगा, इसमें कोई भी इश्यूज, कोई प्रॉब्लम्स, कोई भी और मतलब प्रॉब्लम्स, कोई ऐसा इशू हैphazard क्रिएट नहीं हो सकता कि हमारा सिस्टम खराब हो जाए। यह एक हमारे डिजायरेबल सिस्टम है, एक लिविंग को अच्छा करने के लिए हम इसमें ये रिक्वायरमेंट्स डालना चाहते हैं। वुड नॉट, they indicate a requirement that will not be implemented as this time but could be included in a future release। could और would not देखा जाए तो थोड़े बहुत सिमिलर चीजें हैं। वुड नॉट के हो सकता है कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो अभी हम इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हो सकता है जैसे मैंने अभी बात की है इसकी चैट की, तो चैट सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है। हो सकता है हमारे पास सॉकेट प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामर ना हो, डेवलपर ना हो, या हमारे पास सॉकेट प्रोग्रामिंग को चलाने के रिसोर्सेज ना हो, प्लेटफॉर्म्स ना हो, हम इस रिक्वायरमेंट को बिल्कुल ही लो प्रायोरिटी पर रखकर इस रिक्वायरमेंट को आउट ही कर देंगे, इस रिक्वायरमेंट को हम हटा ही देंगे, क्योंकि हमारे पास इसके बगैर सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन हो सकता है किसी न किसी फ्यूचर में हम इसको रिलीज करके इंक्लूड सिस्टम में कर दें। नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारे पास $100, give the prioritization team 100 imaginary dollar to work with। Team members allocate these dollars to buy item that they would like to have implemented from the complete set of candidate requirements। $100 एक नेम के तौर पर यूज हो रहा है, हम एक कॉस्ट ले लेते हैं, एक हम हमारी टीम खुद से एक कॉस्ट का सेट कर लेती है कि ये हो सकता है इस सॉफ्टवेयर पर हमारी इतनी कॉस्ट आए। पहले से हमने एक अंदाजा जिसको कहा जाता है अप्रोक्सीमेट कर लिया जाता है कॉस्ट को, कि हो सकता है हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और इस पर हमारी कॉस्ट आनी है $10,000 या $1,00,000 या $50,000, हम पहले से अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं एक फिक्स कॉस्ट। उस कॉस्ट के अंदर ही हम कोशिश करते हैं रिक्वायरमेंट्स को मीट अप करने के लिए, उस कॉस्ट के अंदर ही हम कैंडिडेट्स के रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कस्टमर के साथ हमारी बात हुई हो $10,000 की और हमने पहले से इसमें सेट किया हो $5,000, तो हमारी कोशिश होगी कि $5,000 के अंदर ही हम इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोजेक्ट को, उसके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट अप कर लें। हमने अपने डेवलपर्स को, हमने अपने लॉजिक ऑफिसर्स को, हमने अपने टेस्टर्स को, तमाम बंदों को हमने पहले से कॉस्ट का बताया होता है कि आपको इस मॉड्यूल पर इतनी कॉस्ट दी जाएगी, इस रिसोर्स पर इतनी कॉस्ट हमारी लगेगी। हो सकते हैं हमने फिजिबिलिटी स्टडी में इस चीज को सेट कर लिया हो कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमारी इस पर कितनी कितनी कॉस्ट यूज हो सकती है, कौन सी कॉस्ट हमारी इसमें यूज नहीं होगी, कि हम एक एपीआई परचेस करते हैं या हम कोई लैपटॉप परचेस करते हैं या हमारी इंटरनेट की कॉस्ट आ रही है, डोमेन होस्टिंग की कॉस्ट आ रही है, हम हर एक चीज को मेजर करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और हमने एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट सेट की हुई है। हो सकता है कोई ऐसी प्रायोरिटीज हो जिनकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाए या हमारी कॉस्ट इनसे कम हो जाए जो हमने अप्रोक्सीमेशन की हुई है, तो हमने इस चीज को मेजर करना होता है कि हम कितनी कॉस्ट पहले से अप्रोक्सीमेट कर लें, पहले से हम कितनी कॉस्ट फिक्स कर रखें। बाद में हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकती हैं, ज्यादा भी हो सकता है एपीआईज महंगी हो जाए, डॉलर का रेट, करेंसी रेट के मुताबिक डॉलर का रेट बढ़ता कम होता रहता है,
तो हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है डोमेन होस्टिंग खरीदने के लिए, या हो सकता है हमारे पास एपीआईज खरीदने के लिए चार्जेस बढ़ जाएं, या इंटरनेट के चार्जेस बढ़ जाएं, या जिस जगह पर हैं वहाँ का रेंट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ जाए, या हो सकता है जो हमारे डेवलपर्स हैं वो ज्यादा डिमांड कर रहे हो या कम डिमांड कर रहे हो, इस तरीके से चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन हमने पहले एक फिक्स कर लेते हैं, हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और इसमें इतना इतना सिस्टम हम रखेंगे। QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट टेक्निक। इसमें हम देखते हैं प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर ट्रांसलेटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट इन ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हेल्प करते हैं डेवलपर्स टू फाइंड एंड डिफाइन रिक्वायरमेंट विच कस्टमर हैव नॉट येट एड्रेस्ड। हम हर रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की मीट कर लेते हैं, जो हम एक मॉड्यूल कस्टमर का सेट कर लेते हैं, उसी मॉड्यूल को ही हम कस्टमर को दिखा देते हैं हर स्टेज पर। अगर हमने कस्टमर का एक एडमिशन सिस्टम बना लिया है तो एडमिशन सिस्टम हम जाकर इंस्टॉल करेंगे कस्टमर की जो प्लेस होगी, जो एड्रेस होगा, और कस्टमर को वहां पर उसका पूरा एडमिशन सिस्टम दिखाया जाएगा। कस्टमर की उसमें जो चेंजेस होंगी, कस्टमर जिस किस्म की उसमें तब्दीली, जो चीज कह रहा होगा उसको वहां से ही हम, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक ही स्टेप डेवलप हुआ होगा तो आसानी से इजीली हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम को क्वालिटीएबल करना है, सिस्टम को क्वालिटी की तरफ लेकर जाना है। जितनी हमारे सिस्टम की क्वालिटी बेहतर होगी, वैल्यूएबल हमारा सॉफ्टवेयर हाउस होगा, हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारा नाम, हमारी रेटिंग ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्वालिटी से ही सिस्टम ग्रो करता है, क्वालिटी से ही हर इदारा हर चीज ग्रो कर रही होती है। हमने सिस्टम, जब एक कस्टमर ने हमने रिक्वायरमेंट दे दी है, हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट इंग्लिश में मिली, उर्दू में मिली, जिस जबान में मिली, हमने उसको टेक्निकल सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दिया है। मतलब कस्टमर ने हमें एक रिक्वायरमेंट दी थी एडमिशन सिस्टम की, हमने वही एडमिशन सिस्टम उसमें एडअप कर दिया, एडमिशन सिस्टम कंप्लीट बना लिया। टेस्ट सिस्टम भी है, जैसा भी एडमिशन सिस्टम कस्टमर ने कहा था एक कंप्लीट बन गया एडमिशन सिस्टम। अब हम कस्टमर को उसी ही स्टेज पर वही सिस्टम दिखा देंगे, उस सिस्टम में जो जो चेंजेस करनी होगी उसी ही स्टेज पर कस्टमर से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी चेंजेस हो, कौन सी तब्दीली सेट है, कौन सी चीज ठीक है गलत है, क्योंकि स्टेप वाइज क्वालिटी को सेट करते जाएंगे। जो हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनकी क्वालिटी भी हम स्टेप वाइज ही सेट करते जाएंगे। जब हम एक लिस्ट फेज वन में एक लिस्ट तैयार कर लेंगे कि ये हमारे हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें हमने उन हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट से हमने फिर से एक और लिस्ट जनरेट करनी होगी कि ये हमारे पास 3 हाई रिक्वायरमेंट्स, हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें कौन सी सबसे मच हायर है, उसको सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे, उसको हम कस्टमर को दिखाएंगे, उसकी क्वालिटी को दिखाएंगे कि क्वालिटी किस किस्म की कस्टमर को चाहिए, कस्टमर को कौन हो सकता है, कस्टमर को उसमें एक कलर का या कोई बटनों का या कलर, कस्टमर आई ब्लाइंड हो, मतलब कलर ब्लाइंड हो, कस्टमर को कलरों का प्रॉब्लम हो और हम उसमें येलो कलर रख दें या हम डार्क रेड रख दें या डार्क पर्पल रख दें और कस्टमर को सही अंडरस्टैंडेबल ना हो सके, विजिबल ना हो सके, कस्टमर हमारा सिस्टम पढ़ ना सके, तो कस्टमर के लिए वो क्वालिटीएबल सिस्टम नहीं है। QFD में ही हम देखते हैं स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ कहते हैं किसी भी चीज की हाईली रिक्वायरमेंट जो हम मीट कर चुके हैं, तो क्वालिटेबल क्वालिफाइबल जो हमारा सिस्टम होता है, मतलब हम एक क्वालिटी के साथ कह रहे होते हैं कि ये हमारे सिस्टम के फीचर्स हैं, ये हमारे सिस्टम की क्वालिटी है, कि हम एक स्ट्रेंथ को बता रहे होते हैं। आप डिफरेंट टीवी चैनल्स पर डिफरेंट मोबाइल्स की एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं, उसमें वो बता रहे होते हैं कि इसमें कैमरा इतने मेगापिक्सल, बैटरी इतने मेगापिक्सल, टॉक टाइम इतना है, प्रोसेसर इतना है। वो अपने सिस्टम के एक स्ट्रेंथ बता रहे होते हैं, सिस्टम की एक क्वालिटी को बता रहे होते हैं, कोई सिस्टम के फीचर्स को बता रहे होते हैं कि हमारी ये चीजें आप यूज करेंगे तो आप इतने ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। यहाँ जैसे लिखा भी हो, एम्फेसिस ऑन डिजाइनिंग क्लाइंट सेटिस्फाइंग रिलायबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स। रिलायबल के नाम से आपने टीवी पर देखा होगा, एक एडवर्टीजमेंट आता है डॉलेंस रेफ्रिजरेटर का, डॉलेंस रिलायबल तो है। रिलायबल कहते हैं कि हमारा सिस्टम अगर क्रैश हो रहा है तो कितना जल्दी वापस रिलायबल हो जाएगा, कितना जल्दी वापस रिकवर हो जाएगा, कितना जल्दी वापस अपनी सेटिंग पर आ जाएगा।
हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया। अब लाइक आप यूनिवर्सिटी बोर्ड्स की, एजुकेशनल बोर्ड्स की देख लें, तो जब रिजल्ट्स के दिन आते हैं तो मच ट्रैफिक आ जाती है बोर्ड्स की वेबसाइट पर, तो बोर्ड की वेबसाइट डाउन हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि हमारी वेबसाइट डाउन हो गई है तो कितनी देर में वापस रिकवर होगी, उसकी क्वालिटी हमने सेट करनी है। ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे सिस्टम की स्ट्रेंथ है। हमने अपने फीचर्स को बताना है कि हमारे सिस्टम के अंदर ये फीचर्स हैं। यूनिवर्सिटी का आप देख लें, आप कुर्तबा यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ की आप देख लें तो यहाँ स्ट्रेंथ के तौर पर बताया जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं। सीएस डिपार्टमेंट है, या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट, बीबीए डिपार्टमेंट्स के ग्रो कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी एक स्ट्रेंथ बता रही है कि हमारे कौन कौन से फीचर्स हैं, हमारी क्वालिटी क्या है। यूनिवर्सिटी बता रही होती है कि हमारे टीचर्स कहाँ कहाँ से पढ़ कर आए हुए हैं, हमारे टीचर्स का कैसे कैसे रिसर्चेस कर रहे हैं। ये हर चीज की एक स्ट्रेंथ होती है। वीकनेस क्या चीज है? requires a lot of initial work in planning a stage, and it's difficult and resource consuming to change the development direction. वीकनेस है कि हम सिस्टम को देख रहे हैं, हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया, हमारी वीकनेस थी कि इस पर हमारा टाइम ज्यादा लग गया या हमारी कॉस्ट ज्यादा लग गई, या हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे बग्स रह गए जो हमारी स्ट्रेंथ को भी खराब कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की अगर एग्जांपल देख लें, मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की एग्जांपल में बहुत सारे टीचर यहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं या टीचर खुद ब खुद लीव करके चले जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है, क्योंकि एक सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर के बाद अगर एक टीचर चला गया तो स्टूडेंट्स के साथ जो एक सिस्टम बन रहा था, एक स्ट्रेंथ रिलीज हो रही, स्ट्रेंथ ग्रो हो रही थी, स्टूडेंट्स ग्रो हो रहे थे, स्टूडेंट का माइंड सेट ठीक हो रहा था, ऑटोमेटिक उनमें एक इंटरप्ट आ जाता है, उनमें एक खलल पैदा हो जाता है कि वो टीचर हमारा चला गया है। दूसरे टीचर के साथ, न्यू टीचर के साथ दोबारा एडअप होना, मीटअप होना, अपने माइंड को उसके साथ माइंड सेट करना टाइम लग जाता है, उसको स्लो स्लो ग्रो करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। हमने अपने सिस्टम में भी यही देखना है कि कहाँ कौन से हमारे सिस्टम के अंदर बग्स रह गए हैं जो हमारी वीकनेस बन जाएगी। हमने एक अच्छे से अच्छा क्वालिटी एबल सॉफ्टवेयर बना लिया, रिलायबल भी है, हर किस्म की क्वालिटी भी मीट कर रहा है, ट्रैफिक भी जितनी आती है लेकिन फौरन रिकवर हो जाता है, हमारा सिस्टम डाउन भी नहीं हो रहा, हमारा सिस्टम मच इजी है, इजी टू यूज है, अंडरस्टैंडेबल भी सही है। हो सकता है हमने उसमें ऐसी कलरिंग यूज की हो या ऐसी लैंग्वेज यूज की हो जो हर बंदा उसको ना पढ़ सके, जो हर बंदे के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाए, तो ये हमारे सिस्टम की वीकनेस बन जाएगी। या हो सकता है हमने इंग्लिश यूज की है, सिंपल इंग्लिश यूज कर दी है, कलरिंग भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारी चीजें हैं या सेटिंग है, हमने 2 3 4 पेजेस के पीछे डाल दी है, या एक मेन्यू के अंदर अंदर 2 3 स्टेप्स के अंदर छुपा कर रख दिया है, तो हमारा जो कस्टमर होगा वो उस चीज को मुश्किल से समझेगा। ये हमारी वीकनेस सिस्टम की बन जाएगी कि हमारे कस्टमर के लिए ये चीज मुश्किल हो गई है, हमारा कस्टमर इस चीज को मुश्किल से समझ रहा है। आप लाइक गूगल की एग्जांपल ले लें, तो गूगल मच इजियर सिस्टम है। गूगल आप जब ओपन करते हैं तो कंप्लीट वाइट इंटरफेस होता है और एक ही सर्च बार होती है, क्योंकि जो इलिटरेट पर्सन भी है वो भी आसानी से इस चीज को समझ जाएगा कि ये सर्च बार है, इसमें हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे और इजीली हमें चीज रिकवर हो जाएगी। ये नहीं है कि हम इसमें 3 4 5 स्टेप्स के बाद सर्च बार पर जाएंगे, आसानी से हमें चीज मिल जाती है। गूगल में आप साइड पर देख लें, जो टॉप राइट होता है वहां पर गूगल एप्स का जो बटन आया होता है, वहां पर गूगल एप्स के उसी बटन में ही शो हो रहा होता है, गूगल एप्स के उसी बटन में कि गूगल एप्स में जीमेल भी है, जी ड्राइव भी है, गूगल क्लासरूम भी है, व्हाइट बोर्ड, जी साइट्स भी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म उसमें होते हैं और आसानी से हमें मिल रहे होते हैं एक ही बटन के अंदर सारी चीजें। फेसबुक देख लें, यूट्यूब देख लें, यूट्यूब का उन्होंने कलर रेड कर दिया और प्ले का निशान लगा दिया कि प्ले के निशान से पता चल रहा है कि बच्चे को भी पता है कि आज से 50 साल पहले भी मेरे टेप रिकॉर्डर का, बूढ़े को भी पता है, जवान को भी पता है कि आज से 50 100 साल पहले मेरे टेप रिकॉर्डर का, वीसीआर वीसीपी का यही प्ले का बटन था जिसको मैं प्रेस करता था और कोई ना कोई चीज चल जाती थी।
आज भी वही प्ले का ही बटन यूज हुआ है कि इसका मतलब इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ ना कुछ ओपन हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज चल जाएगी। और रेड कलर उन्होंने इसलिए लगा दिया कि इंटरेक्टिव है, अट्रैक्टिव कलर है, हर बंदा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हमारा लाइक छोटा सा एक बच्चा भी होता है ना, वो भी यूट्यूब को आसानी से बटन क्लिक करता है और यूट्यूब में वीडियोस को सर्च कर रहा होता है। क्यों? उन्होंने एक क्वालिटी सेट की है। उन्होंने अपने सिस्टम की वीकनेस को खत्म करने के लिए क्वालिटी सेट किया, इजी टू यूज, मच इजियर सिस्टम बना दिया है। थैंक यू।